कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। विजय शाह के वकील ने फिर से कहा कि उन्होंने माफी मांगते हुए वीडियो जारी किया है, तो जज ने कहा कि वो वीडियो देखना चाहेंगे। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। इनमें से एक अधिकारी महिला होंगी और वो मध्य प्रदेश से बाहर की होंगी। सुनवाई के दौरान शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। दरअसल 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। सोमवार 19 मई को सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कोर्ट में कहा कि हमने 15 मई के फैसले के खिलाफ दूसरी एसएलपी दाखिल की है और याचिकाकर्ता माफी भी मांग चुके हैं। विजय शाह ने विवादित बयान पर माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने आपका वीडियो मंगवाया है, हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की आपने माफी मांगी है। माफी का कोई मतलब होता है, कभी कभी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए कोई मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है। हम देखेंगे कि आपकी कौन सी माफी है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं, आपने बेकार बयान दिया, आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, किस तरह की टिप्पणी आपने की, पूरी तरह से बिना सोचे समझे। आप उस माफी पर जोर दे रहे हैं। आपको ईमानदारी से प्रयास करने से किसने रोका है? ये न्यायालय की अवमानना नहीं है। आप यहाँ आए हैं इसलिए माफी मांग रहे हैं, ये है आपका रवैया। जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से कहा, आप एक पब्लिक फिगर हैं, राजनेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। हमें यहाँ आपका वीडियो दिखाना चाहिए। मीडिया वाले वीडियो की गहराई में नहीं जा रहे हैं। आप वहाँ मंच पर खड़े थे जहाँ आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप रुक गए। ये सेना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें बहुत जिम्मेदार होने की जरूरत है। विजय शाह ने बेंच से कहा, मैं दिल से माफी मांगता हूं। जज ने माफी स्वीकार करने से इनकार करते हुए वकील से कहा कि आगे की दलील दीजिए। उन्होंने कहा, मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। विजय शाह के वकील ने फिर माफी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर आप बाहर जाकर बोलोगे कि कोर्ट के कहने पर माफी मांगी। आपके बयान को इतने दिन हो गए, पूरे देश में नाराजगी फैली। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो अगर मगर लगाकर खेद नहीं जताते। विजय शाह की याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी गठित की है। इसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को रखा गया है। इनमें एक महिला अधिकारी भी होंगी। ये तीनों ही अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए मंत्री के बयान को लेकर जांच करेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान ने तूल पकड़ा तो मंत्री विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से 2 बार माफी मांगी थी। मंत्री ने कहा था, उनके दिए बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वो दिल से माफी मांगते हैं। माना जा रहा है सुनवाई के बाद ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शाह के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय ले सकता है। इस पूरे मामले ने संगठन के सामने एक जटिल परिस्थिति खड़ी कर दी है। इस बीच कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।